Hello students, in this part 4 of matrices, I am going to discuss about properties. Properties of addition of matrices, properties of scalar multiplication. इस पार्ट में मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। प्रॉपर्टीज़ किससे रिलेटेड, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। फर्स्टली कम टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे पार्ट 3 में मैंने आपको मैट्रिक्स एडिशन की कंडीशन बताई थी। टू मैट्रिक्स ए और बी कंसीडर कर लीजिए, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर m क्रॉस n होना चाहिए, और उस केस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम उन दोनों का एडिटिव मैट्रिक्स होगा, यानी a प्लस बी होगा। ये मैं आपको पार्ट 3 में बता चुका हूँ। अब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप नंबर्स के बारे में जानते हैं, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, फिर कम्यूटेटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। इनवर्स का मतलब क्या है, एडिटिव इनवर्स। यानी हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर के बारे में बात करें तो द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी। सिमिलरली द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज अ मैट्रिक्स। द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज अ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का सम एक मैट्रिक्स होगा। जैसे अगर हम लोग ले लें ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन, और बी दूसरी मैट्रिक्स है, बी इक्वल बी आई जे एम क्रॉस एन, तो उस केस में ए प्लस बी मैट्रिक्स जो होगी वो आपको मालूम है क्या हो जाएगी, ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, और ये एक नई मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगी। इसको हम लोग सी कह सकते हैं, यानी द सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज अ मैट्रिक्स। ये क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में भी फॉलो होती है। द सब्ट्रैक्शन ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस इज अ मैट्रिक्स। लेकिन सिर्फ सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अब आइए दूसरी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ए प्लस बी इज बी प्लस ए। हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, दोनों का रिजल्ट सेम होगा, दोनों मैट्रिक्स सेम होगी। क्यों, ऐसा क्यों है? जैसा कि मैं पहले अभी थोड़ी देर पहले बोल चुका था कि नंबर्स जो जो प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं एडिशन के केस में, वही सब प्रॉपर्टी मैट्रिक्स भी होल्ड करती है एडिशन के केस में। जैसे कम्यूटेटिव लॉ नंबर्स का क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। अगर हम ए प्लस बी लें और बी प्लस ए लें तो दोनों सेम वैल्यू होती है। ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। ए कोई नंबर 2 प्लस 3, मान लीजिए A2 है, B3 है, 2 प्लस 3 इक्वल 3 प्लस 2। वैसे ही मैट्रिक्स के केस में
ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम मैट्रिक्स होगी। ए प्लस बी आप देख सकते हैं क्या आया था, ए आई जे प्लस बी आई जे। अगर हम बी प्लस ए ले लें तो वो क्या आएगा, बी आई जे प्लस ए आई जे। चूँकि नंबर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं तो ए आई जे प्लस बी आई जे और बी आई जे प्लस ए आई जे ये दोनों आपस में सेम वैल्यू होगी, और इस तरह से ए प्लस बी मैट्रिक्स और बी प्लस ए मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स होगी। बी प्लस ए और ए प्लस बी सेम मैट्रिक्स होगी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। जैसे नंबर पे भी एसोसिएटिव लॉ लागू होता है एडिशन के केस में। 2 प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 ब्रैकेट में प्लस 4, यानी 2 प्लस 3 प्लस 4 को पहले हम सम करेंगे, यानी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 4 2 प्लस 7 9 हो गया। अब आ जाइए इधर 2 प्लस 3 को पहले सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 हो गया। तो ये एसोसिएटिव लॉ होता है। नंबर्स एडिशन के केस में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। सेम सॉर्ट ऑफ थिंग यहाँ पे मैट्रिक्स के केस में भी होगा। मैट्रिक्स भी क्या करते हैं, एडिशन के केस में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। अगर ए बी सी 3 मैट्रिक्स सेम ऑर्डर m क्रॉस n की ले ली जाए तो उस केस में हम लोग इस एसोसिएटिव लॉ को कह सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी और सी पे एडिटिव लॉ लगाएंगे और जब उसका जो रिजल्ट होगा ए के साथ उसका भी सम ले लेंगे। तो इनका जो रिजल्ट होगा वही रिजल्ट ए का बी के साथ पहले एडिटिव लॉ लगाएंगे, फिर उसको सी के साथ ऐड करके देखेंगे तो दोनों रिजल्ट सेम होंगे। यही एसोसिएटिव लॉ है, क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा, नंबर्स का एसोसिएटिव लॉ। और नंबर्स जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ, नंबर्स एडिशन के केस में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो वही बात मैट्रिक्स के केस में भी लागू हो जाएगी। मैट्रिक्स एडिशन के केस में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। अब आ जाइए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर्स के केस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर में ऐड करें या उस नंबर में किसी नंबर को ऐड करें, दोनों ही केस में रिजल्ट वही नंबर आए। यानी अगर हम 3 में ऐसा क्या ऐड करें या किस नंबर में 3 को ऐड करें, रिजल्ट 3 आए। तो ऐसा नंबर आता है 0। 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। 3 प्लस 0 और 0 प्लस 3 3 होता है। सेम सॉर्ट ऑफ थिंग यहाँ पे हम मैट्रिक्स के केस में भी लेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यानी किसी मैट्रिक्स में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड कर दें, यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स ऐड कर दें, या किसी मैट्रिक्स में किस मैट्रिक्स में ए को ऐड कर दें कि रिजल्ट ए ही रहे। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपको पहले भी जीरो मैट्रिक्स पढ़ाया हुआ है। जीरो मैट्रिक्स यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, जिसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। अगर हम मैट्रिक्स ए के जिस ऑर्डर में मैट्रिक्स ए है उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे ऐड कर दें, या जीरो मैट्रिक्स उस ऑर्डर के जीरो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए को ऐड कर दे, तो उस केस में रिजल्ट ए मैट्रिक्स ही रहेगा। इसका मतलब जीरो क्या है, जीरो मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी है। ये किसकी है, एडिशन के लिए, मैट्रिक्स के लिए। मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स होती है, लेकिन ऑर्डर उसका भी वही होना चाहिए जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। मैट्रिक्स ए का सेम ऑर्डर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाइए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स नंबर्स के केस में पहले हम बात कर लें। एडिटिव इनवर्स, किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अब ये नेचुरल नंबर के केस में नहीं लागू होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर के केस में एडिटिव इनवर्स होता ही नहीं है।
वैसे ही नेचुरल नंबर के केस में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं होती है। ये किस पे होगी? आइडेंटिटी होल नंबर पे एग्जिस्ट हो जाएगी या उससे बड़े नंबर सेट पे एग्जिस्ट हो जाएगी। और जो एडिटिव इनवर्स है ये आपका इंटीजर्स से स्टार्ट होती है। इंटीजर के केस में एडिटिव इनवर्स आ जाता है। किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको उस नंबर से ऐड करने पर रिजल्ट 0 आ जाए। किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको उस नंबर में ऐड करने पर रिजल्ट 0 आ जाए। तो जैसे 3 में क्या ऐड करें कि रिजल्ट 0 हो जाए, या किस में 3 को ऐड करें कि रिजल्ट 0 हो जाए, तो हमारे पास आता है -3। 3 में -3 को यानी 3 का एडिटिव इनवर्स -3 या -3 में 3 को ऐड करने पर रिजल्ट 0 आएगा। सेम सॉर्ट ऑफ थिंग ओवर हियर, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी किसी मैट्रिक्स में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें या किस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए को ऐड करें कि वो उसी ऑर्डर की 0 मैट्रिक्स बन जाए। किसी मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें या किस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए को ऐड करें कि जो रिजल्ट मैट्रिक्स है वो उसी ऑर्डर की 0 मैट्रिक्स बन जाए। तो यहाँ पे आता है -a। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ए का निगेटिव मैट्रिक्स। ए का निगेटिव मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ए के जो भी एलिमेंट होंगे उन सबको का साइन चेंज हो जाएगा। ए के निगेटिव मैट्रिक्स में क्या होगा? मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए 2 3 1 1 0 5, तो -a में क्या हो जाएगा? -2 -3 -1 -1 0 -5, यानी सभी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये सभी प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन से रिलेटेड। मैट्रिक्स के एडिशन से रिलेटेड ये प्रॉपर्टीज थी: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब आ गई है, अब हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी की आपको मैंने पहले भी बताया है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का क्या है। पार्ट 3 में ये चीज़ मैंने बताया था कि किसी मैट्रिक्स ए को किसी नॉन जीरो स्केलर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सभी एलिमेंट की वैल्यू के टाइम्स बढ़ जाती है, के टाइम्स हो जाती है। यानी अगर ए मैट्रिक्स है कोई AIJ M क्रॉस n, तो के ए क्या होगा? के AIJ M क्रॉस n, यानी हर एक एलिमेंट जो है वो के टाइम्स हो जाता है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज के लिए आइए। पहली प्रॉपर्टी, अगर दो मैट्रिक्स के सम का के टाइम्स लिया जाए, के स्केलर से मल्टीप्लिकेशन लिया जाए, तो उसका रिजल्ट वही होगा जो कि KA प्लस KB होगा। KA प्लस KB का जो रिजल्ट होगा वही रिजल्ट ये होगा, वेयर A एंड B आर द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एंड K इज नॉन जीरो। नॉन जीरो, ध्यान रखिएगा, नॉन जीरो स्केलर। तो KA प्लस B क्या है? KA प्लस KB। यानी अगर हम दो मैट्रिक्स के सम का K से मल्टीप्लाई करें या मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई करके तब उनका सम लें, दोनों रिजल्ट सेम होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, K इंटू A प्लस I, ये क्या होगा? KA इंटू KA प्लस KI। अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे I आ चुका है, यहाँ पे I आ चुका। I का मतलब मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पार्ट 2 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है।
चाहे ऑर्डर 1 हो, चाहे ऑर्डर 2 हो, चाहे ऑर्डर 3 हो, 4 हो, 5 हो, n ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो ए को भी कौन सी मैट्रिक्स होना चाहिए? उसी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी ये रूल पॉसिबल है, अदरवाइज ये रूल पॉसिबल नहीं है। यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किसी स्क्वायर, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी ऑर्डर n की, तो ए को भी उसी ऑर्डर n का स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा, तभी उस केस में ये रूल पॉसिबल है, ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी, अदरवाइज होल्ड नहीं होगी। ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और यहाँ पे आपको ध्यान दिला दें, अगर किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट किसी स्केलर के मल्टीपल हैं, तो उस नंबर को हम कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे कुछ इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, 25, 30, 0, -15, तो आप देख सकते हैं सभी एलिमेंट 5 के मल्टीपल हैं। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 की टेबल में 5 टाइम्स, 5 6 जा, 5 0 जा, -3 टाइम्स, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैं इस एग्जाम्पल को आपको करा रहा हूँ। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर दे देता है कि फाइंड x एंड y, दो मैट्रिक्स x और y को फाइंड आउट करना है। x प्लस वाई, x माइनस वाई दे दिया, या कुछ भी एक्सप्रेशन ले सकता है, 2x प्लस वाई, x माइनस 2y, कोई कैसा भी एक्सप्रेशन ले सकता है। ध्यान देना है कि हम लोग जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे? हम अगर देखें ध्यान से तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया जाए, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। अगर हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो इधर भी वही काम करेंगे, 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 -1। अब आप देख सकते हैं ये y है और ये -y है, यानी y का कैसा है? एडिटिव इनवर्स है, तो इन दोनों का सम हमेशा जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। अब जीरो मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो वही मैट्रिक्स रहेगी, यानी ये दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे होल्ड हो रही हैं। और x प्लस एक्स ट्वाइस ऑफ x, तो हम इसे सीधे सीधे क्या पढ़ेंगे? ट्वाइस ऑफ x। ट्वाइस ऑफ x क्या हो गया? 5 प्लस 3 8। ध्यान दीजिएगा एडिटिव कैसे हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। 2 और 6 8, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस -1 8। अब अगर हमें x को निकालना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई है, दोनों साइड हाफ ले लीजिए, तो हाफ इंटू 2 यानी 1 हो जाएगा, x हो जाएगा ये, और इधर भी हाफ ले लेंगे तो ये क्या आ गया? 8 8 0 8, और इसका हाफ क्या हो जाएगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेंगे, यानी 4 4 0 4, ये मैट्रिक्स x आ गया। अब सिमिलरली अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम x प्लस वाई में x माइनस वाई का एडिटिव इनवर्स ले लें, तो एडिटिव इनवर्स जैसे ही लेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये -x और माइनस माइनस प्लस वाई, और इधर आ जाइए x प्लस 5y यानी 5 2 0 9, और उधर एडिटिव इनवर्स लिया गया यानी -3 6 0 -1। अब आप देखिए ये x है और ये x का एडिटिव इनवर्स है, यानी इनका रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स हो गया, और y प्लस वाई 2y हो गया। तो 2y में अगर जीरो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा? 2y ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? 5 - 3 यानी 2, 2 - 6 यानी -4, 0 - 0 यानी 0, और 9 - -1 यानी 10। अब y क्या हो जाएगा? हाफ से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हाफ इंटू 2 1 हो जाएगा, यानी y हो गया, और इधर हाफ कर लीजिए, 2 - 4 0 10, जो कि क्या हो जाएगा?
1 -2 0 5। अब आप इन दोनों का सम देखिए, x और y का सम, x प्लस वाई 4 + 1 5, देखिए 4 ± 2 2, 0 + 0 0, 4 + 5 9। और जहाँ डिफरेंस देखिए, x - y 4 - 1 3, 4 - -2 6, 0 - 0 0, 4 - 5 -1, यानी ये दोनों ट्रू। तो होपफुली you understood about all these things. In next part I will discuss about matrix multiplication. मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन गो टू वेब लिंक एंड रेज योर प्रॉब्लम्स, आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।